क्या हुआ, कुछ और भी चाहिए? हमारा साथ। अरे मतलब साथ में चला करो, तो बार पीछे मुड़ के हमें देखने की आदत नहीं है। मतलब रौनक को जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आदत नहीं है, तो साथ में रहो, साइड बाय साइड, सेम टू सेम। अब चलो, कितना बात करती हो, चलो 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 चलो। बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी मैं नाचूंगी अपनी मम्मा के लिए। बजाओ, और जोर से बजाओ। अरे बजाओ ताकि इस नन्ही सी जान के कानों में आवाज गूंजे। अरे बजाओ, रुक चुके, बजाओ ना, और बजाओ, वरना जो दुनिया है ना, इसे इतना सुनाएगी, सुनने के लायक नहीं बचेगी है। क्योंकि तुम खुद इस नन्ही सी बच्ची को कुएं में ढकेल रही हो, सबके सामने ऐसे नाच नचवाकर। शर्म आनी चाहिए आपको। साहब, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। पेट के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। ये जो तुम आज कर रही हो ना, इससे सिर्फ इसका आज ही नहीं, कल भी बनेगा। ये आज नाच रही है, लोग पैसा दे रहे हैं, क्या सीख दे रही है इसे आप? कल ये बड़ी होगी, इसी नाचने को कमाई का तरीका मान लेगी, और फिर क्या होगा बताइए? नाचने वाली बन जाएगी। लेकिन साहब, एक मिनट, कोई लेके बिगड़ कुछ नहीं। पहले क्या करेगी? पहले पैसे मांगेगी, फिर पैसे लूटेगी। एक बार कीचड़ में पैर रख दिया आपने, फिर कोई साफ नहीं बचेगा। याद रखिए यह बात। हम मानते हैं कि पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें भी बात समझ में आती है, लेकिन यही क्यों? और कुछ क्यों नहीं? काम बहुत है, काम करने वाले नहीं है। अरे आसान काम तो कोई भी कर सकता है। क्यों? आसान काम कोई भी कर सकता है। एक भूखा जानवर किसी को मार के अपना पेट भर लेगा, लेकिन माँ को अपने बच्चे को यह सीख देनी है, आज अगर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़े तो उन्हें करना ही, हर हाल में करना है। एक सुनहरे कल के लिए, एक अच्छे कल के लिए। सही कहा, बिल्कुल। ये लीजिए। जानती हूँ कम है, लेकिन मेरी और मेरी मम्मा की तरफ से एक माँ को अपनी बच्ची के कल के लिए एक पहली मदद समझकर रख लीजिए। तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? पता नहीं, लेकिन मैं बाकी बच्चों के जैसे स्कूल जाना चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, और अब वो समझ गई है कि तुम्हें स्कूल भेजने के लिए उन्हें क्या करना है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करती है वो, और करती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बच्ची को जरूर पढ़ाऊंगी। देखो, जो भी हो, इसे काबिल बनाओ, मेहनत करे, इज्जत से रोटी कमाए, ये सब नहीं। जी साहब। जा बेटा। हाँ जा बेटा। कहाँ से एंट्री हो गई भाई? ये जो लोग हैं ना, ये तुम्हारी तरह मेहनत करने वालों में से नहीं है, आसान से पैसा जुटाने वालों में से। आसान नहीं होता। कोई भी माँ के लिए अपनी बच्ची को भीड़ के बीच में नचाना आसान नहीं होता। उनकी मजबूरी है ये, और जब मजबूरी के ढोल बजते हैं तो मजबूर पैर को नाचना ही पड़ता है। बहुत दूर वाली मैडम, बहुत दूर की बात बोल दी आपने। अब चलिए वापस चलते हैं, इससे पहले कि बहस का मुद्दा फिर से शुरू हो और सर वहां बाकियों का सर खाएं। चलना चाहिए। हाँ, आए नहीं भैया जी अभी तक, और कितनी शॉपिंग कराएंगे दूर वाली मैडम को? शॉपिंग?
पैसे कहाँ से आए मेरे कंगाल भाई के पास? कॉलेज प्रोग्राम के फंड से। कॉलेज फंड से? प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं, उसके बाद तो अब तक सब पैसे खर्च भी हो गए होंगे। फिर खर्च कहाँ से कर रहा है मेरा प्यारा भाई? आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, हम आते हैं। जाइए। क्या बात है, हमारी बहना हमें मिस भी करती है। हम तुम्हें मिस नहीं कर रहे, सर मिस कर रहे। अच्छा, और वो बताओ, जो बोलना है बाद में बोल लेना। नहीं, सबसे पहले बताओ कि पैसे कहाँ से आए शॉपिंग करने के लिए? धीरे बोलो, अनाउंसमेंट क्यों कर रही है? जोर से बोलूंगी। नहीं बोलूंगी मैं धीरे, जब तक नहीं बताओगे कि शॉपिंग करने के पैसे कहाँ से आए। एक मिनट, कहीं तुमने वो चेन तो नहीं बेच दी? वो जो पापा ने, तुम बीमार हुए थे तो पूजा रखी थी, तब तुम्हें एक चेन दी थी। देखो, बेची नहीं है, गिरवी रखा दी है। भाई तुम गुस्से क्यों हो रही हो? पापा की दी हुई हर एक चीज से इतनी नफरत, चेन गिरवी रख दी। देखो डॉली, हमें ना ही तुम्हारे बाप से लगाव है और ना ही उसकी दी हुई चीजों से। और वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे हमारे चक्कर में वो चेन पता नहीं यहाँ वहाँ कहाँ घूमती फिरती। अब वो सच कर डिबिया में बैठी है, सुनार के सुनहरी तिजोरी में। अब तुम गुस्सा छोड़ो, थूके गुस्से को। दीदी चलो ना, दीदी। देखो, माना हम तुम्हारे बाप की तरह अमीर नहीं है, लेकिन पता है क्या, तुम्हारे बाप की तरह हम दिल से कंगाल भी नहीं है। अब गुस्सा थूको और खुश हो जाओ इस बात पे कि तुम्हारा भाई जो है वो लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। अगर मुस्कान लाखों में एक है तो उसकी महफिल करोड़ों में एक होगी। ये मेरा इरादा ही नहीं, वादा भी है। ऐसी तैयारियां चल रही हैं। और वो वीआईपी कहीं? आप उसकी चिंता मत करिए, अब वो सीधे फंक्शन शुरू होने के बाद ही आएगा। वैसे मैंने मुस्कान को उसकी माँ की आने की खबर दे दी है। ये तो हमारी तबस्सुम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे शरबत में थोड़ा केसर पहले ही डाल देते हैं। अरे वरना असली मजा कहाँ आएगा। ये बताइए, आपने वो मेहमानों की लिस्ट देख लिया ना जो मैंने राखी के हाथों भिजवाई थी? उनमें से विदेश वाले मेहमानों ने तो अपने आने से पहले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, ढेर सारे तोहफे भिजवा कर। तबस्सुम, हुस्न के असली कदरदान वही लोग हैं। आप चिंता मत करिए, उनके स्वागत की तैयारियां भी अच्छे से हो जाएंगी। आज चांद की चांदनी में सब रोशन होंगे। सुजल दीदी, अम्मा तो पूरे फुल फॉर्म में है। यहाँ इतनी तैयारियों के बीच हम निकलेंगे कैसे, और कैसे देख पाएंगे मुस्कान का फैशन शो? फैशन शो तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन कैसे दीदी? क्या कैसे? हाँ, तुम्हें अक्ल नहीं है? कितने वक्त से यहाँ रह रही हो? एक काम दिया था तुझे, वो भी नहीं हो सका। पता नहीं है तुझे? अरे मुस्कान का 21वां जन्मदिन है, कितनी बड़ी बात है, पता है तुझे? लेकिन दीदी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया मतलब? तुम्हारे लेकिन से काम पूरा हो जाएगा क्या? क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रही है जैसे तपते तवे पे हाथ रख दिया हो? देखो ना अम्मा, एक काम दिया था इस भुलक्कड़ को, मेरी चोली सिलवाने का काम, वो भी पूरा नहीं कर सकी। मतलब सब के सब अक्ल से पैदल है यहाँ। जाओ, जाके सिलवा के लाओ, और नहीं सिलती तो नहीं लेकर आओ। मुझे कोई कमी नहीं चाहिए इस फंक्शन में। अगर मुस्कान चांद लगेगी तो बाकी लोग भी सितारों की तरह चमचमाने चाहिए। चलो जाओ।